जिनको गैस्ट्राइटिस का मसला है या पेट खराब है, लूज मोशन हो, उनके लिए अगेन क्रूड फाइबर अच्छा नहीं है। वो मैदा ही उस वक्त खाएंगे जब तक कि डायरिया रहेगा। कि अक्सर रात को ऐसी चीज़ें ना खाई जाएं क्योंकि रात को ज़्यादा फ्लैचुलेंस या ब्लोटिंग फील होती है। जी, जी। कम मिकदार में खाएं। पूरे दिन में 2 से 3 टेबल स्पून फैट मोर देन इनफ है। हमारे खानों में ज़रा ज़्यादा डलता है जिसकी वजह से मसला होता है, वरना ना हो। वरना उसमें भी सैचुरेटेड फैट जो है वो 10% से कम होना चाहिए। अच्छा, जो आप ज़िक्र कर रही थी गंदम का, या जिसको हम अगर मुकम्मल अनाज भी कहें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक और भी हमारी सोसाइटीज़ में ट्रेंड हो चुका है कि आप मैदे की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो जब इन दोनों को कंपेयर आप करती हैं तो आप उसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में क्या हमें इसके बारे में समझाएंगी कि कौन सा बेहतर है? देखिए, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए तो फाइबर ही बढ़ाने को कहा गया है। डब्ल्यूएचओ की भी गाइडलाइंस यही हैं कि हमने फाइबर को बढ़ाना है। तकरीबन 25 टू 30 ग्राम्स डेली हर इंसान को फाइबर लेना चाहिए। फाइबर की भी टाइप्स हैं। एल्डरली को सॉल्युबल फाइबर्स, जो कि नरम फाइबर समझ लें, जो कि जेल फॉर्म बना लेते हैं अंदर जाके, उनके लिए वो बेहतर होते हैं। वो फाइबर केले में भी होते हैं, इसबगोल के हस्क में भी होते हैं, वो जो ले सकते हैं, जी। आप इस तरह फाइबर ऐड कर सकते हैं। चक्की का आटा छिलके समेत जो है वो सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि वो खून में ग्लूकोज़ के लेवल को तेज़ी से नहीं बढ़ाता। तो आप हमारे यहाँ भी क्योंकि डायबिटीज़ की बहुत प्रेवलेंस है, तो हमारे लिए डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज़ में भी अच्छा है कि एकदम से शुगर ना बढ़ सके, जी, तो वो जी। बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैदे की बात है, तो उसको भी हम ये कर सकते हैं कि घर में आहिस्ता-आहिस्ता अगर कहीं मैदे की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो एकदम से वो चक्की के आटे पे नहीं आ जाएँगे। आप मैदे में थोड़ा-थोड़ा सा होल फाइबर डालना शुरू करें। जी, जी। उसी को आप मल्टीग्रेन खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा कभी चने पिसे हुए डाल दिए, अलसी के बीज हमारे लोकली ग्रो होते हैं, वो थोड़े से पीस के डाल दिए, जी, जी। तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा है। जिनको गैस्ट्राइटिस का मसला है या पेट खराब है, लूज़ मोशन हो, उनके लिए अगेन क्रूड फाइबर अच्छा नहीं है। वो मैदा ही उस वक़्त खाएँगे जब तक कि डायरिया रहेगा। तो इसलिए कोई भी खाना अ, उसको यूँ क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये बहुत गलत है। वो किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये पता होना चाहिए। ये सबसे मेरा ख़्याल जो एक किसी के भी सोच में बात आप लाई हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि कौन-सा खाना और उसको किस तरीके से खाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपने अभी दालें और इसकी लोबिया की बात की, तो ये पट्ठों की मज़बूती, जिसको आपने मसल्स की भी हुँ, हुँ। बात की, और शुगर कंट्रोल के लिए ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए मुफ़ीद है। जी बिल्कुल, तमाम किस्म की दालें, लोबिया, चने मुफ़ीद हैं, लेकिन अगेन जिनको अगर कोई गैस का मसला इससे होता है, तो वो ये देख सकते हैं कि अक्सर रात को ऐसी चीज़ें ना खाई जाएँ क्योंकि रात को ज़्यादा फ्लैचुलेंस या ब्लोटिंग फ़ील होती है। जी, जी। कम मिकदार में खाएँ। दूसरी मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक वक़्त में ना थोड़ा कम खा लें, जैसे कि पहले तो ये डायबिटिक्स के लिए होता था, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेकिन अब क्योंकि जनरली हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बहुत फिज़िकली एक्टिव नहीं है, तो बल्क में ना खाएँ। 80% वाला रूल, एक उनका ये भी रूल है, जो ब्लू ज़ोन्स में लोग रहते हैं, ये भूख छोड़ के खाते हैं, ये थोड़ा कम खाते हैं और ये इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन मिली है लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ से कि आप थोड़ा कम खाएँ, कम खाएँ। भूख छोड़ के खाएँ, तो उससे भी ये वाले एसिडिटी के या फ्लैचुलेंस के मसाइल नहीं होंगे। और अगेन इसमें चिकनाई, हमारे यहाँ देखा जाए तो देखिए न्यूट्रिएंट सारे अहम हैं, फैट्स भी बहुत अहम हैं। हमारा सिर्फ एक मसला है कि हम फैट की मिकदार बहुत ज़्यादा लेते हैं और कोई मसला नहीं है। तो हमने मिकदार कम करनी है। एल्डरली को अगर पूरे दिन में 2 से 3 टेबलस्पून फैट मोर देन इनफ है। हमारे खानों में ज़रा ज़्यादा डलता है जिसकी वज़ह से मसला होता है, वरना ना हो। वरना उसमें भी सैचुरेटेड फैट जो है वो 10% से कम होना चाहिए। अच्छा। यानी कि जो आजकल कहा जाता है कि मक्खन और देसी घी, वो ना ही इस्तेमाल करें, उससे खाना ना पकाएँ, या कम से कम 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कि अगर आपने सुबह दी चपाती को उससे चपड़ ली है, तो वो 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि सैचुरेटेड फैट की भी डायरेक्ट एसोसिएशन है आपके ब्लड प्रेशर से और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ से। जी। हमें जमा हुआ चिकनाई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे गोश्त में भी है चर्बी, तो वो ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। खाने आम किसी भी सीड ऑयल में पका लें, कैनोला, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी अफ़ोर्ड कर सकें, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल करें।